बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आज 3 जुलाई 2020 और दिन है जुम्मतुल मुबारक का। आप देख रही हैं कि ऐसे करंट इवेंट्स मोहम्मद कुरैशी के साथ। नाजरीन, चलते हैं मेन हेडलाइंस की तरफ। हेडलाइंस के बाद खबरें तफसील के साथ। आज की खबरें सऊदी अरब में रहने वाले गैर मुल्कियों के लिए बहुत अहम हैं, इसलिए आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक देखें। नाजरीन, सबसे पहली मेन हेडलाइन है, जिनका इकामा ख़त्म हो चुका इनकी 1 माह की फ़ीस माफ़। दूसरी मेन हेडलाइन है, सऊदी अरब में जून के बिजली बिल में 15% वैल्यू एडिड टैक्स शामिल। तीसरी अहम हेडलाइन है नाजरीन, 91 खसूसी परवाज़ें, 18,000 से ज़्यादा पाकिस्तानियों की वतन वापसी। चौथी अहम हेडलाइन है नाजरीन, मुलाजमत पेशा सऊदी ख़वातीन की तौहीन करने वाला गिरफ्तार। हमारी आखिरी और अहम हेडलाइन है, सऊदी अरब के 5 इलाकों में जुम्मे और हफ्ते को बारिश मुतवक्का। नाजरीन, अब खबरें तफसील के साथ। तफसील में जाने से पहले मैं उन हज़रात से गुजारिश करूंगा जो फ़र्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ओपन कर लें ताकि हर नई आने वाली खबर आप तक बर वक्त पहुँच सके। नाजरीन, खबरें तफसील के साथ। सऊदी अरब में जिनका इकामा ख़त्म हो चुका इनकी 1 माह की फ़ीस माफ़। खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलीमान बिन अब्दुल अज़ीज़ ने उन गैर मुल्कियों की फ़ीस में 1 माह की माफ़ी की मंजूरी दे दी है जिनके इकामे ख़त्म हैं। इस बात का भी ख्याल रखा जाएगा कि हस्बे ज़रूरत मज़ीद 1 माह की फ़ीस भी माफ़ हो सकती है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक शाह सलीमान बिन अब्दुल अज़ीज़ ने कोरोना बुरहान से मुतासिर होने वाले शोबों, इदारों और अफराद की माली इमदाद में तोसी की भी मंजूरी दे दी है। कोरोना बुरहान के आगाज़ में मुतासरा इदारों और अफराद के लिए जिस इमदाद की मंजूरी दी गई थी, इसमें मज़ीद तोसी की जाएगी ताकि इससे पूरी तरह इस्तेफ़ादा किया जाए। हुकूमती इमदाद की शाही तोसी में कहा गया है कि कोरोना बुरहान के बाहिस मुतासिर होने वाले निजी शोबों में काम करने वाले सऊदी शहरियों की इमदाद सनद सिस्टम के तहत जारी रहेगी। गैर मुल्की कारकुनों के रिक्रूटमेंट इदारों के जुर्माने माफ़ किए जाएंगे। जिन निजी शोबों को लाइसेंस के मुताबिक काम न करने पर ब्लैक लिस्ट किया गया था, इन्हें बहाल किया जाएगा। तमाम निजी शोबों के नताकात प्रोग्राम में एक सऊदी मुलाजिम का इजाफा तस्वुर किया जाएगा। शहरियों की कम से कम तनख्वाह की पाबंदी न करने वाले जिन इदारों को कारोबार से रोक दिया गया था, इन्हें फ़िलहाल बहाल किया जाएगा। तमाम दरामदात पर फ़ीस 30 दिन के लिए मुअत्तल की जाएगी, ताहम इसके लिए इदारों को बैंक गारंटी देना होगी। किस्तों पर अशिया की खरीदारी और अदायगी की दरख्वास्तें कबूल की जाएंगी और पहली अदायगी फर्स्ट पेमेंट की शर्त ख़त्म की जाएगी। कस्टम इदारों की तरफ से वैल्यू एडिड टैक्स की वसूली मौखर की जाएगी। इसी तरह वैल्यू एडिड टैक्स की रकम वापस लेने की दरख्वास्तें फौरी कबूल की जाएंगी, जबकि दरख्वास्तों का मुआयना बाद में होगा। टैक्स और ज़कात की रकम अदा न करने वाले इदारों और अफराद से 2 माह में अदायगी में रायत की जाएगी और इन्हें मज़ीद मोहलत दी जाएगी। ख़ास तौर पर इन अफराद के साथ रायत की जाएगी जिन पर कोरोना बुरहान के दौरान अदायगी वाजिब है। वाज़ेह रहे कि सऊदी हुकूमत ने कोरोना के मुआशी असरात कम करने के लिए मजमूई तौर पर 214 बिलियन रियाल की इमदाद मंजूर की है, जिससे निजी शोबे के इदारे और अफराद मुस्तफ़ीद होंगे। अलावा अज़ीं हुकूमत ने वलीअहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की सरबराही में मुतअद्दिद वज़ारती कमेटियाँ तश्कील दी हैं जो कोरोना बुरहान से पैदा होने वाले मसाइल का मुसलसल जायज़ा ले रही हैं। नाजरीन, चलते हैं अपनी दूसरी खबर की डिटेल में कि सऊदी अरब में जून के बिजली के बिलों में 15% टैक्स शामिल। सऊदी बिजली कंपनी ने कहा है कि जून के बिजली बिल में 15% वैल्यू एडिड टैक्स शामिल नहीं होगा। 15% वैल्यू एडिड टैक्स पर अमल दरामद 1 जुलाई से किया जाएगा। सबिक वेबसाइट के मुताबिक सऊदी बिजली कंपनी ने इस हवाले से बताया कि महकमे ज़कात व आमदनी की हिदायत के मुताबिक 15% वैल्यू एडिड टैक्स का फ़ैसला 1 जुलाई 2020 से नाफिज किया जाएगा। जून के बिल में वैल्यू एडिड टैक्स सिर्फ 5% होगा, ख्वाह जून का बिल जुलाई ही में क्यों ना जारी हो। याद रहे कि मुमलिकत भर में 30 जून 2020 तक वैल्यू एडिड टैक्स की शरह 5% थी।
1 जुलाई से इसे बढ़ाकर 15% कर दिया जाएगा। दूसरी जानिब मक्का मुकरमा ऐवान सनत और तजारत में तजारती कमेटी ने वैल्यू एडिड टैक्स की नई शरह के हवाले से वीडियो इजलास जारी किया। इस मौके पर महकमा ज़कात व आमदनी के नुमाइंदों अब्दुल्ला अल अनेज़ी और अफ़ाफ़ अल हफ़ीफ़ी ने वैल्यू एडिड टैक्स के हवाले से वजाहतें दी। उन्होंने बताया कि तमाम सामान और जुमला खिदमात पर 15% वैल्यू एडिड टैक्स नाफिज होगा। वकला के मुआहदे भी इसमें शामिल होंगे। अलबत्ता महकमा ज़कात से वैल्यू एडिड टैक्स की अदायगी में सहूलत तलब की जा सकती है। तालीमी फ़ीस पर अभी 5% वैल्यू एडिड टैक्स लिया जाएगा क्योंकि इनकी वसूली लेट होगी, जबकि फ़ीस के इस्तिकाक का ताल्लुक़ 1 जुलाई से पहले होने वाले दौरानिये से है। महकमा ज़कात के मुताबिक कोई भी सामान जो 30 जून 2020 से कबल दरामद किया गया हो, इस पर वैल्यू एडिड टैक्स 5% ही लागू होगा। लेकिन अगर 1 जुलाई से कोई सामान दरामद किया जाएगा तो इस पर वैल्यू एडिड टैक्स 15% दिया जाएगा। अल-अनेज़ी ने बताया कि सरकारी इदारे पर वैल्यू एडिड टैक्स नाफिज नहीं होगा। अल-अनेज़ी से दरियाफ्त किया गया कि क्या गाड़ियों के नंबर प्लेट के इजरा पर भी वैल्यू एडिड टैक्स होगा, तो उन्होंने बताया कि अगर टैक्स बिल 11 मई 2020 से 30 जून तक जारी हुआ हो तो ऐसी सूरत में सिर्फ 5% वैल्यू एडिड टैक्स होगा। अलबत्ता अगर 1 जुलाई के बाद जारी हुआ और गाड़ी इसके बाद आई तो ऐसी सूरत में टैक्स 15% ही होगा। महकमा ज़कात के नुमाइंदे से पूछा गया कि अगर किसी शख्स ने 1 मई से 1 साल के लिए किसी कंपनी से हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम हासिल की हो और मुआहदे में ये बात मौजूद हो कि हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम की रकम किस्तों में माहाना वसूल की जाएगी और हर महीने की मेडिकल इंश्योरेंस सर्विस का बिल जारी होगा, तो क्या ऐसी सूरत में 5% वैल्यू एडिड टैक्स लिया जाएगा या 15% का फ़ैसला लागू होगा। महकमा ज़कात के नुमाइंदे ने इसका जवाब देते हुए कहा कि 1 मई से 30 जून तक हेल्थ इंश्योरेंस सर्विस पर वैल्यू एडिड टैक्स 5% होगा, जबकि 1 जुलाई से आइंदा 11 माह तक 15% टैक्स वसूल किया जाएगा। नाज़रीन, चलते हैं अपनी तीसरी आम खबर की तरफ। 91 खसूसी परवाज़ें, 18,000 से ज़्यादा पाकिस्तानियों की वतन वापसी। सऊदी अरब से खसूसी परवाज़ों का सिलसिला जारी है। रियाद और दमाम से पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन PIA की मज़ीद 3 परवाज़ें रवाना हुई हैं। रियाद में पाकिस्तान के सफारत खाने से जारी बयान के मुताबिक रियाद से सियालकोट जाने वाली PIA की परवाज़ से 140, दमाम से सियालकोट जाने वाली पहली परवाज़ से 144, जबकि लाहौर जाने वाली दूसरी परवाज़ से 140 मुसाफिर वापस गए हैं। 1 मई से अब तक रियाद, जिद्दा, दमाम और मदीना से चलाई जाने वाली 91 परवाज़ों के ज़रिए 18,000 से ज़्यादा पाकिस्तानी वतन वापस जा चुके हैं। याद रहे कि रवां साल 16 जून के बाद से खसूसी परवाज़ों की टिकटें बराह रास्त PIA और इसके मजाज ट्रैवल एजेंटों के ज़रिए फ़रोख्त की जा रही हैं। अब टिकट के हसूल के लिए सफारत खाने या कौंसलेट आने की ज़रूरत नहीं। कौंसलेट ज़राए के मुताबिक जिद्दा और मदीना से PIA की 38 परवाज़ों के ज़रिए 7,747 से ज़्यादा पाकिस्तानी सऊदी अरब के मगरबी इलाके से वतन वापस पहुँच चुके हैं। रियाद और दमाम से 53 खसूसी परवाज़ों के ज़रिए 10,416 पाकिस्तानी वतन वापस जा चुके हैं। रियाद में सफारत खाना और जिद्दा में पाकिस्तानी कौंसलेट PIA के ताउन से इन खसूसी परवाज़ों के इंतज़ामात देख रहा है। सऊदी अरब में इस वक्त हज़ारों पाकिस्तानी वतन वापसी के ख्वाहिशमंद हैं, जिनमें से पेशतर विज़िट या बिज़नेस वीज़े पर आए थे या वो सफरी पाबंदियों के बाइस वतन वापस नहीं जा सके थे। नाज़रीन, चलते हैं अपनी चौथी खबर की तफसील में। सऊदी अरब में मुलाजमत पेशा सऊदी ख़वातीन की तौहीन करने वाला गिरफ्तार। मक्का रीजन के पुलिस तर्जमान मेजर मोहम्मद अल-गामदी का कहना है कि सोशल मीडिया पर मुलाजमत पेशा सऊदी ख़वातीन की तौहीन करने वाले को गिरफ़्तार कर लिया गया है। सऊदी खबर रसां एजेंसी SPA के मुताबिक इदारा प्रोसिक्यूशन की जानिब से सोशल मीडिया पर मुलाजमत पेशा सऊदी ख़वातीन के बारे में गैर मुनासिब अल्फाज इस्तेमाल करने वाले को तलाश करके गिरफ़्तार करने के हुक्मात सादर किए गए थे। मुलजिम के हवाले से मेजर मोहम्मद अल-गामदी का कहना है कि प्रोसिक्यूशन जनरल की जानिब से मौसूल होने वाले अहकामात पर अमल करते हुए
سائبر کرائم برانچ کی ٹیم نے ملزم کی شناخت کر کے اسے گرفتار کر لیا۔ ملزم سعودی ہے جس کی عمر 70 برس کے قریب ہے۔ دیر اثنا مقامی ویب نیوز سابق کا کہنا ہے کہ ادارہ پروسیکیوشن جنرل کو موصول ہونے والی ویڈیو میں ایک مقامی شخص کو ملازمت پیشہ سعودی خواتین کے بارے میں غیر مناسب الفاظ کہتے ہوئے دیکھا گیا تھا۔ ملزم نے ملازمت کے لیے سعودی خواتین کے گھروں سے نکلنے کو غلط کہتے ہوئے ان پر سخت تنقید کی تھی۔ مقامی قانون کی شق 15 اور 17 کے تحت ادارہ پروسیکیوشن کی جانب سے ملزم کی گرفتاری کے احکامات صادر کیے گئے تھے، جس پر ریجنل پولیس نے سائبر کنٹرول یونٹ کے ذریعے ملزم کو تلاش کر کے اسے گرفتار کر لیا۔ میجر الغامدی کا کہنا ہے کہ ملزم کے خلاف تحقیقات جاری ہیں، جلد ہی اس کا ریمانڈ پروسیکیوشن جنرل کو پیش کر دیا جائے گا، جہاں مقررہ قوانین کے مطابق اسے سزا کا سامنا کرنا ہوگا۔ ناظرین، چلتے ہیں اپنی آخری اہم خبر کی طرف کہ سعودی عرب میں 5 علاقوں میں جمعے اور ہفتے کو بارش متوقع۔ سعودی محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ جمعے اور ہفتے کو سعودی عرب کے 5 علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع ہے۔ اخبار 24 کے مطابق محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ بارش سے پہلے ریاض، نجران، عسیر، باہا اور جازان میں گرد آلود ہوائیں چلیں گی۔ ہواؤں کی رفتار فی گھنٹہ 45 کلومیٹر تک رہے گی۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ گرد آلود ہواؤں کی وجہ سے حد نظر محدود ہو جائے گی۔ بیان میں مزید بتایا گیا کہ صوبوں کی 35 کمشنریوں میں زیادہ بارش ہوگی۔ ان میں ابہا، خمیس مشید، النماس سمیت عسیر کی 12 کمشنریاں شامل ہیں۔ جازان کی 9 کمشنریوں، باہا کی 6، نجران کی 4 اور ریاض کی 3 کمشنریز میں بارش کا سلسلہ جاری رہے گا۔ عاجل ویب سائٹ کے مطابق ماہر موسمیات عبدالرحمن الصخری کا کہنا ہے کہ کل اور پرسوں مملکت کے متعدد علاقوں میں بارش کہیں زیادہ ہوگی تو کہیں ہلکی پھلکی ہوگی۔ البتہ نجران، جازان، عسیر اور باہا کے نواحا میں موسلادھار بارش ہوگی۔ نجران اور جازان سے ملنے والی اطلاعات کے مطابق جمعرات کو شام 7 بجے تک گرد آلود ہوائیں چلتی رہیں، جبکہ جازان، عسیر اور باہا میں گرد آلود ہواؤں کے بعد مطلع ابر آلود رہا۔ مکہ ریجن کے بھی بعض علاقوں کا موسم غیر مستحکم رہا۔ ناظرین، یہ تھی ابھی تک کے لیے خاص خبریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ بلیٹن میں خاص خبروں کے ساتھ۔ جانے سے پہلے نئے حضرات سے گزارش کروں گا کہ چینل کو سبسکرائب اور بیل نوٹیفیکیشن کو اوپن کر لیں تاکہ ہر آنے والی خبر سے آپ رہیں باخبر۔ اپنا خیال رکھیے اور دوسروں کا بھی۔ اللہ حافظ۔